के दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक वर्ष पृथ्वी पर कम से कम 4 ग्रहण लगते हैं। उन 4 ग्रहण में यह चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में लगने वाला प्रथम और अंतिम ग्रहण है। इस वर्ष आकाश मंडल में, ग्रह मंडल में 4 ग्रहण लगे, लेकिन वो 3 ग्रहणों का प्रभाव भारतवर्ष से बाहर रहा है। यह अंतिम और प्रथम चंद्र ग्रहण है जो भारत भूमि को प्रभावित कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्र ग्रहण लगता कब है? जब राहु अथवा केतु का ग्रह स्पष्ट चंद्रमा से 14 अंश के कम में आ जाता है तो ग्रहण की संभावना बनती है, और जब 10 अंश से भी कम में आ जाता है तो ग्रहण लगेगा, यह बात पक्की हो जाती है। देखिए, पृथ्वी पर 2 प्रकार के ग्रहण लगते हैं। एक स्थूल ग्रहण होते हैं और एक सूक्ष्म ग्रहण होते हैं। सूक्ष्म ग्रहण वह होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन स्थूल ग्रहण वह होते हैं जिनको आप अपने खुले नेत्रों से भी देख सकते हैं। हमेशा चंद्र ग्रहण पूर्णमासी तिथि में लगता है, लेकिन यह बड़ी बात है कि हर पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है, जबकि वर्ष में 12 पूर्णमासियां आती हैं, लेकिन शायद किसी पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण लगता है। इस वर्ष चंद्र ग्रहण की विशेष महिमा है, विशेष महत्व है, क्योंकि शरद पूर्णिमा, जो वर्ष की 12 पूर्णिमाएं हैं, उसमें शरद पूर्णिमा अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा है। भूमेर पिंडः शशांकः ज्ञा कवि रवि कुजे जारकी नक्षत्र कक्षा। पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा है। भूमेर पिंडः शशांकः ज्ञा कवि, उसके ऊपर बुध है, फिर शुक्र है, फिर सूर्य है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, उसके ऊपर शनि है, और उसके ऊपर नक्षत्रों की कक्षाएं हैं। वैदिक ज्योतिष में जो फलादेश है वह नक्षत्रों से किया जाता था, लेकिन पौराणिक युग में राशि और नक्षत्रों के ग्रहों के माध्यम से फलादेश की स्थिति आरंभ हुई। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शरद पूर्णिमा में स्वयं चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणें पृथ्वी पर बिखेरते हैं, और वह अमृतमयी किरणें इस बार दुर्भाग्य की बात है वाले प्राणियों को प्राप्त नहीं होंगी, अन्यथा खीर बना करके और चंद्रमा की किरणों में रखने से वह अमृतमयी किरणें जो खीर पर पड़ती हैं और उसको प्रसाद रूप में भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करने से स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं, स्वास्थ्य वर्धक होती हैं। और संसार का सबसे बड़ा सुख किम सौख्यम नित्यम रोगिता जगति। संसार में आरोग्य रहना, मतलब यही संसार का सबसे बड़ा सुख होता है कि साल में पृथ्वी पर एक दिन होता है प्राणी उस सुख से वंचित साल में एक दिन होता है कि पृथ्वी के लोग ये सोचते हैं कि चलिए एक दिन हम अमृत प्राप्त कर लेंगे अपने परिवार